देखिए, अभी हम बैरिया बाजार के आसपास हैं। तुरकोलिया का या बैरिया बाजार बोलता है। यह मार्ग जो है वह मोतिहारी से अररिया जाने वाला मार्ग है। और बैरिया बाजार के पास में आप देख पा रहे हैं, नीलकंठ विवाह भवन का आज ओपनिंग हो रहा है। बात करें इस स्थान की, तो यह स्थान जो है वह मेन रोड में है। और तुरकोलिया के लिए यह एकदम नया चीज है। इसके पहले इस प्रकार का विवाह भवन तुरकोलिया या इर्द गिर्द आसपास के इलाके में नहीं था। नीलकंठ विवाह भवन के नाम से यह ओपनिंग हुआ है आज। यहाँ के जो ऑनर हैं रवि जी, चलेंगे उनसे हम बात करेंगे कि इस जगह पर और ऐसा प्रतिष्ठान स्थापित करने का उनका क्या उद्देश्य है। लेकिन उनसे बात करें उसके पहले हम यहाँ के जो फैसिलिटीज है वो सब कुछ जान लेने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, यह रिसेप्शन रूम है। यहाँ पर किस प्रकार की विधि व्यवस्था है, साफ सुथरा शीशा लगा हुआ है, सब कुछ है। और यहाँ पर गेस्ट मेहमान लोग आए हुए हैं ओपनिंग के अवसर पर। और अंदर जब आएंगे तो यह रूम का भाग है। अंदर किसी एक रूम में ले चलेंगे आपको, देख लीजिए अंदर आकर इस रूम का क्या स्थिति है। सभी जो रूम है इसी तरह से सभी में एसी लगा हुआ है, फैन है। और बेड का क्वालिटी क्या है और रूम का साइज क्या है, सारी चीजें सभी रूमों में आपको अटैच बाथरूम मिलेगा और लेटरिन मिलेगा। और इसका बाकी क्या फैसिलिटीज होगा, चार्ज क्या होगा, वो तो हम रवि से मुलाकात करेंगे और उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, तब पता चलेगा। लेकिन इधर भी जब आएंगे, इधर आएंगे तो काफी भीड़ भाड़ का आज भीड़ वाला दिन है। आज भीड़ वाला दिन है क्योंकि आज ओपनिंग हो रहा है। इसमें सभी गेस्ट लोग हैं। और यहाँ तक जब हम आएंगे, यहाँ पीछे का भाग हो गया, यहाँ पर एक छोटा सा हॉल है और सारी चीजें हैं। तो हमको लगा कि यहाँ चलना चाहिए और दिखाना चाहिए। नीलकंठ विवाह भवन के नाम से यह एक जगह है और आज इसका ओपनिंग हो रहा है। रवि जी से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि यहाँ जो गेस्ट आए हुए हैं उनसे हम बात करें। नीलकंठ विवाह भवन का यह ऊपर वाला भाग है। यहीं पर विवाह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होगा। देख पा रहे हैं यह स्टेज है। हमारे साथ हम आपसे बोले थे कि हम बात कराएंगे, भगीरथ भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ के जो ऑनर है, जो संस्थापक है, रवि जी उपस्थित है। क्या कहना चाहिएगा, तुरकोलिया में यह एक नया चीज देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा है। नए जनरेशन का नए सोच के हिसाब से यह विवाह भवन बना हुआ है। नया जनरेशन का नया सोच है। हाँ। रवि जी को तो हम पूछते थे दूसरे तरह के, लेकिन इनका सोच बहुत आगे है। और जिस आदमी का सोच आगे होता है वही आदमी आगे बढ़ता है। हाँ। किसी के पीछे नहीं रहता है। हाँ। और ये तुरकोलिया के लिए आधुनिक चीज है। हाँ। इसलिए यह बहुत अच्छा काम किया है, गौरवान्वित काम किए हैं। तुरकोलिया का मान सम्मान भी बढ़ाए हैं। जहाँ नए नए चीज़ का नया नया चीज़ होता है, अब आविष्कार होता है, चाहे नया विवाह भवन होता है, चाहे कोई भी स्कूल कॉलेज कोई हो, उस जगह का दिन पर दिन प्रगति होता है, साथ समाज को भी प्रगति होता है, रोजी रोजगार का भी समस्या कुछ दूर होता है। रोजी रोजगार भी इससे मिलेगा। हाँ, सृजन होता है। नहीं, प्रतिष्ठान की शुभकामना कैसे दीजिएगा इसके सफलता के लिए? बहुत बहुत इनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस जगह का भी, इनके सोच का भी धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का इन्होंने सोच पैदा किया। इस तरह का तुरकोलिया में कोई चीज़ नहीं था। एक विवाह भवन था तो बहुत कंजस्टेड जगह पर था, बाजार में था। और यह मेन रोड में है और पीछा भी ग्राउंड भी है, बहुत गाड़ी घोड़ा ठहरने के लिए आगे भी बहुत है। इस तरह का मोतिहारी में भी बहुत कम है इस तरह का होटल हो, विवाह भवन होगा जिस तरह का ये सर्व सुविधा बनाए हुए। जो यहाँ वातावरण है इस तरह का मोतिहारी में भी बिरले मिलता है, कहना है। बाकी कंग्रेचुलेसन है इस ओपनिंग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। यह सोच कैसे आया आपके मन में कि तुरकोलिया में या इर्द गिर्द क्षेत्रों में इस तरह का एक प्रतिष्ठान स्थापना करना? जैसे कि हम अपने दोस्त लोग के साथ किसी किसी मैरिज हॉल में जाते थे तो बहुत देखते थे वहाँ पे अपने गांव समाज से लोग जा रहे हैं तो बाहर बहुत परेशानी, सामान लेकर जाना, गेस्ट लेकर जाना, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो हम लोग सोचे कि अपने पास जगह पर्याप्त है तो क्यों ना वो सुविधा शहर वाला अपने प्रखंड वासियों को दिया जाए। इसको लेकर के हम लोगों ने पहल किया और इस पर हम लोग काम किए और जो निर्णय आपके सामने है, रिजल्ट। और उम्मीद है कि हम लोग बेहतर से बेहतर सर्विस देंगे और उनको संतुष्ट कर पाएंगे जो भी गेस्ट हमारे आएंगे। कहना है, जिला अध्यक्ष हैं दलित समाज के, कहना है भगीरथ भाई का कि यहाँ रोजगार का भी सृजन होता है जब इस तरह का प्रतिष्ठान स्थापित होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी 2-3 मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह का ऐसा दुकान ओपनिंग हो रहा है इसके पास में कि वो सोच करके कि यहाँ मैरिज हॉल तो गेस्ट आएंगे तो पानी गुटखा या फिर जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो चलेगा। लस्सी वगैरह का भी दुकान खुल रहा है यहाँ पे। लस्सी का भी दुकान? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आसपास में खोल रहे हैं लोग इसको लेकर। अच्छा, देखे हैं हम रूम का क्वालिटी भी देखे हैं और वातावरण जो ये देखने को मिल रहा है काफी फ्री अप स्पेस है। तो
चार्जेज क्या रखे हैं रूम्स के लिए, और अगर एक पूरा अगर बुक करना होगा किसी को तो उसके लिए कुछ बताना अगर चाहेंगे नहीं, चैनल के माध्यम से। जो भी गेस्ट आते हैं हमारे समय के हिसाब से जो है, जैसे आते हैं किस समय में आते हैं, लगन के समय आते हैं तो उसके हिसाब से कुछ और सुविधा, जैसे सुविधा वाले हर टाइप का रूम है, जैसे 1500 वाले भी हैं, 2000 वाले भी हैं, 1000 वाले भी हैं और 600 वाले 800 वाले भी हैं। एसी नॉन एसी 3D है 2D है, इस टाइप का भी सुविधा हमारे पास है। जैसे तरह का रूम। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सुविधा लेंगे वैसे आपको यहाँ, जैसे कि आप मेट्रेस वगैरह बेड लेते हैं तो ऐसा भी बेड है जो स्प्रिंग वाले बेड है, जिसमें कॉस्ट ज़्यादा है, जिसमें रूम में 3D रूम है, मतलब जैसे रूम लेंगे जैसा आपको सर्विस चाहिए वैसा आपको प्राइस मिलेगा। बहुत सारा फैसिलिटीज। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह का फैसिलिटी है, जिस तरह के आप खोजेंगे वैसा मिलेगा आपको। हाँ, हमारे पास आप हज़ारों गेस्ट लेकर भी आएंगे तो यहाँ पे रहने का, रुकने का, शादी ब्याह में उनको नाश्ता खाना पीना खिलाने का भी सब बढ़िया व्यवस्था है हमारे पास। अच्छा, ऐसा कोई कस्टमर्स जो कहेगा कि नहीं हम सब तक न्यूज़ पर जितेंद्र जी के माध्यम से हम वीडियो देखे हैं तब हम आए हैं, तो उन लोगों के लिए क्या प्रेफरेंस रहेगा? जी बिल्कुल, अगर आपके वीडियो देख करके अगर कोई गेस्ट आते हैं तो हमें बड़ी खुशी भी होगी, और जो हो सकता है हम लोग उनके लिए कोऑपरेट करेंगे और उनका सेवा अच्छे से करेंगे। अच्छा, क्षेत्रवासियों से क्या अपील रहेगा आपका, यहाँ इर्द गिर्द के क्षेत्रवासियों से प्रतिष्ठान के लिए अगर कुछ अपील करना होगा? मेरा उनसे यही आग्रह रहेगा कि हम शहर वाला सुविधा अपने अपने क्षेत्र में, अपने समाज में दे रहे हैं, तो आपको अब शहर में जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आइए, शहर से बेहतर सुविधा हम लोग देंगे आपको। अच्छा, लोकेशन बता दीजिए, यह जगह कौन सा होगा और कांटेक्ट नंबर अगर बोल सके तो। बैरिया बाजार में है, जो तुरकोलिया से 2 किलोमीटर, जैसे मोतिहारी से आप निकलते हैं तुरकोलिया के एरिया, तुरकोलिया से 2 किलोमीटर पहले है, बैरिया बाजार रोड में ही है और पूर्वी चंपारण जिले में आता है। मोतिहारी से 7 किलोमीटर आगे है और मेन रोड में ही है। कोई कांटेक्ट नंबर अगर करना हो, कॉन्टैक्ट नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया जाएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर रहेगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमको लगा कि यहाँ चलना चाहिए चूँकि यह यूनिक चीज़ है, और तुरकोलिया में इस तरह का प्रतिष्ठान और इस तरह का जो होटल्स है या गेस्ट रूम्स का है, विवाह भवन का है तो नहीं था, और इस तरह का वातावरण में नहीं था, तो हमको लगा कि यहाँ चलना चाहिए और यहाँ की चीज़ों को आप तक दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो शादी विवाह के लिए इस तरह का होटल्स या इस तरह का विवाह भवन बुक करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या हो रही थी, तो हमको लगा कि यहाँ चल के आपके साथ यह बात साझा करना चाहिए और मिलना चाहिए। बाकी अब तमाम लोग क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया बताइएगा, फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में के साथ। जय हिंद, जय बिहार।